जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्नावली चल रही है अपने तीसरी शुरू की थी हमने, तो क्लास 8 प्रश्नावली थर्ड, इसमें हम बहुभुज की बात कर रहे थे कि बहुभुज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऐसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला मैंने आपको बताया था समबहुभुज, समबहुभुज, और दूसरा होता है विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। ठीक है, अब तो समबहुभुज की बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बहुभुज बताया था, वो आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज वह होता है इसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। ठीक है, और उसमें जो कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। ठीक है, बहुभुज मुख्य रूप से 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है जब ऐसे 1 2 3 भुजा हो गई तो त्रिभुज, 4 भुजा हो गई तो चतुर्भुज, 5 भुजा हो गई तो पंचभुज, 1 2 3 4 5 पंचभुज। तो बहुभुज जो होता है उसमें 3 या 3 से अधिक, इसमें 3 भुजाएं तो 1 2 और 3, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। बस 3 या 3 से अधिक भुजा होनी चाहिए तथा आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, उसे कहते हैं बहुभुज। ठीक है, अब हम बात करते हैं समबहुभुज की। समबहुभुज, अब वापस लिखते हैं टॉपिक को, समबहुभुज। समबहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान। समबहुभुज, सम प्लस बहुभुज, सभी भुजाएं समान माप की, मतलब सभी भुजाएं समान का अर्थ है कि सभी भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर। सभी भुजाओं की माप समान होती है तथा कोण भी समान होते हैं, कोण भी समान होते हैं, उसे समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज कहते हैं। तो समबहुभुज अर्थात सभी भुजाओं की माप समान, सभी भुजाओं की माप समान होती हैं तथा कोण भी समान होते हैं, उसे समबहुभुज कहते हैं। देखना, एक में लिखा है ये 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं ना। 1 2 3 और चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। अब देखो, इसमें देखो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 होगी, ये भी 6, ये भी 6, तो सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। और सभी कोण, इसके अंदर जो कोण बनेंगे 1 2 3 4, ये चारों कोण भी क्या होंगे, 90 डिग्री के हैं। चारों कोणों की माप भी क्या होगी, 90 90 90 90। तो ऐसा बहुभुज, समबहुभुज की परिभाषा क्या है? ऐसा बहुभुज जिसकी चारों भुजाओं की या जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या हो, बराबर, सभी भुजाओं की लंबाई समान हो और सभी कोणों का मान भी क्या हो, समान, उसे समबहुभुज कहते हैं। कहते हैं ना। ठीक है, दूसरा एक होता है, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज होते 3 प्रकार के, 7 बड़े थे त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 और 3 भुजाओं वाला। अगर ये इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, 6 मान लो 5 है, 5 5 5, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। और ये कैसा है, 3 भुजाओं से बनी आकृति बहुभुज भी तो कहते हैं। 3 या 3 से बनी आकृति को क्या बोलते हैं, बहुभुज।
पर ये बहुभुज तो है ही, तीन भुजाएं हैं इसमें, ये बहुभुज है, लेकिन ये कैसा बहुभुज है? क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर है, इसलिए कैसा है ये? समबाहुभुज। कैसा है? समबाहुभुज। तो ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई समान हो और कोणों का मान भी क्या हो? समान। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंदर बनने वाले तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गया ये बात? और ये वर्ग, इसमें चार भुजाएं हैं, चारों समान है, इस चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ये भी क्या हो गया? समबाहुभुज। ये चार भुजाओं वाला समबाहुभुज, ये तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज और पांच भुजाओं वाला भी समान होनी चाहिए भुजा। ऐसे मान लो मैंने बनाया 1 2 3 4 5, अगर पांचों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ये सबकी 5 5 5 5 5, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो सभी कोणों का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। ये भी क्या हो जाएगा? समबाहुभुज। ठीक है, समझ आ गई बात? तो समबाहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो? समान और सभी कोणों का मान क्या हो? समान, उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब चार भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या है? वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, ये भी कैसा है? समबाहुभुज, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं और तीनों ही समान है और तीनों कोणों का मान भी क्या है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 60 60 तीनों मिला के हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब इसके बारे में लिखेंगे। समबाहुभुज के एग्जांपल लिखो। समबाहुभुज के एग्जांपल लिखना भी। समबाहुभुज, तो उदाहरण लिखो। पहला उदाहरण है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर। तीनों क्या है? बराबर। ये और ये तीनों भुजाएं बराबर है, कोण भी क्या है? बराबर। ये 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब ये आप ये ध्यान रखना, ये निशान आते नहीं है 1 2 3, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये इसका निशान नहीं होता है 1 1 1, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3, तीन भुजा होती है, उसे बहुभुज कहते नहीं कहते? ये बहुभुज है, लेकिन कैसा बहुभुज है? ये तीन भुजाओं वाला है और तीनों ही बराबर है, इसलिए कैसा है? ये समबाहुभुज। ये हो गया तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज। अब चार भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या होगा? वर्ग। क्या होगा? वर्ग। इसमें देखो 1 2 3 4, चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर। ये और ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और चारों कोण भी क्या होंगे? बराबर। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण क्या हो? बराबर, उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज। इसमें चार भुजाएं हैं, ये चार भुजाओं वाला 1 2 3 और 4, चार भुजाओं वाला समबाहुभुज है, जिसकी चार भुजाएं हैं और चारों बराबर है और चारों कोण भी बराबर है। अब ये बात समझ में, एक अगर मान लो 5 भुजा वाला बहुभुज है, लेकिन इसकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। तो ऐसा अब ये पंचभुज यानी 5 भुजा वाला आगे क्या आया है? समपंचभुज। इसके आगे सम आ गया, सम आ जाए मतलब उसकी सभी भुजाएं समान है, इसका नाम है समपंचभुज। तो अब इसमें 5 भुजाएं होगी, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, और पांचों क्या होगी? बराबर। ये बराबर 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 बराबर। जब किसी में सभी भुजाएं बराबर होती निशान आता है 1 2 3 4 5, पांचों क्या है? बराबर। पांचों के कोण भी क्या होंगे? बराबर। पांचों के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, समझ गए आप? ये है समबाहुभुज, इसको नोट कीजिए, फिर हम विषम बहुभुज पे जाते हैं। लिखो इसको, फिर आगे आते हैं।
चलो आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप लोग कर लेना आराम से। मैं इसको मिटा रहा हूँ समबाहुभुज को। अब हम बात करते हैं विषम बहुभुज। किसकी बात करते हैं? अब इसके नीचे लिखना विषम, दूसरा है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसके कोण समान हो सकते हैं लेकिन भुजा समान नहीं होगी। अगर भुजा समान होगी तो कोण समान नहीं होंगे, है ना? तो ऐसा बहुभुज जिसमें नाम से पता चल रहा है विषम यानी अलग अलग। विषम का मतलब होता है भिन्न या अलग अलग। विषम बहुभुज इसकी भुजाओं की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो, उसे विषम बहुभुज कहते हैं। अगर भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो उसके अंदर जो कोण होंगे वो भी अलग अलग होंगे। हो सकते हैं, पॉसिबल है, और समान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की माप यानी भुजाओं की लंबाई, माप का मतलब होता है लंबाई। ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की माप अलग अलग हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज कहते हैं। ध्यान देना कि नोट लगा के विषम बहुभुज में कोण समान हो सकते हैं, कोण बराबर हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे विषम बहुभुज में कोण समान हो सकते हैं। कोण क्या हो सकते हैं? कोण समान हो सकते हैं। ओके, देखना आप ध्यान से। अब हम बात करें विषम बहुभुज क्या होता है। देखो ये क्या है? आयत। क्या है? आयत। इसमें भी कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, 4 भुजाएं। ये क्या है? 1 2 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसमें 3 भुजाएं हैं, लेकिन अभी 3 भुजाएं तो बहुभुज तो है। ये जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं वो क्या होता है? बहुभुज। अब 3 भुजा वाला है तो बहुभुज तो है। ये इसमें 1 2 3 और 4 भुजाएं, तो 4 भुजाएं है तो बहुभुज तो है। ये बंद भी है और 4 भुजाएं भी है तो बहुभुज है। लेकिन है कौन सा बहुभुज? सम बहुभुज है या विषम बहुभुज? तो ये कौन से दोनों? विषम बहुभुज। क्योंकि अगर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? अलग अलग। जैसे मान लो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, जैसे ये 5 मीटर का, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, जिसकी या फिर दो बराबर हो जाए 5 और 5, लेकिन एक क्या हो गई? अलग। तो ऐसा बहुभुज जिसके भुजाओं की माप क्या हो? अलग अलग हो, वो क्या होता है? विषम बहुभुज। अब इसमें देखो 1 2 और 3 तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, या दो की सेम और एक की अलग हो गई। तो ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। कोण बराबर हो सकते हैं। कोण देखो, जैसे मान लो आपको त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतर मानी अंदर वाले, अंतर मानी क्या होता है बेटा? अंदर। तो तीनों अंतःकोण जो है, तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों का योग मिलाओगे तो 180 डिग्री ही होगा। जैसे मान लो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। अगर अलग अलग हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों कोण का योग मिला के 180 डिग्री होगा। तो ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की मुख्य क्या है? मेन चीज क्या है? भुजा को देखना है। 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो तो बहुभुज होता है, लेकिन ये तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। इसका मतलब ये कैसा है? विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। अब ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, ये हो गया विषम बहुभुज। अब इसमें देखो अगर मान लो ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो क्या करेंगे अपन? जैसे ये भुजा है तो ये भुजा लगे, 2 नंबर भुजा और ये 3 नंबर भुजा। ये मैंने ऐसे क्यों लगाया है? समान हो तो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये एक का मतलब क्या है? तीनों चारों ही एक जैसी हैं। ठीक है, लेकिन अगर तीनों अलग अलग हो तो क्या करते हैं? ऐसे निशान लगा देते। एक ये 2 नंबर वाले तो 2 नंबर लगे और ये 3 नंबर तीनों अलग अलग, 1 2 3 तीनों ही भुजाएं
निशान का मतलब ये होता है, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो ये आयत है, क्या ये आयत, इसके देखो ये भुजा लंबी लंबी है और ये कम लंबी है ना। तो देखो इसकी देखो ये भुजा और ये भुजा समान है, इसकी एक और एक नंबर लगा दो, लगा दिया, ऐसे काटो, ये और ये समान है तो ये जैसी है, ठीक है। अब दूसरी भुजा कौन सी है, ये और ये दो नंबर की भुजा की होगी, ये और ये समान है। इसमें देखो चारों भुजाएं अलग अलग है ना, ये और ये समान है लेकिन ये और ये समान है। अब इसमें देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं अलग है, इससे क्या चारों ही बराबर है क्या, नहीं, चारों ही भुजाएं बराबर नहीं है। तो आयत क्या है, बहुभुज तो है लेकिन ये समबाहुभुज नहीं है, ये कैसा है, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। अगर ये समबाहुभुज होता तो चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती, बराबर होती, लेकिन ये इसमें ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर है, मतलब दो ये समान है और दो ये समान है, मतलब दो ये अलग है और दो ये अलग है, चारों ही भुजाएं एक जैसी नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो ऐसा बहुभुज इसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं। अब इसमें कौन बराबर हो सकते हैं, मैंने लिखा है विषम बहुभुज में कौन समान हो सकते हैं, जैसे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि आयत के चारों कोणों का, इसके भी आयत के चारों कोणों में कितना होता है 360 डिग्री, 90 90 90 90 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में लिखो, चलो विषम बहुभुज लिखो, उदाहरण लिखो, इसके उदाहरण विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग, देखो ये लंबी है, ये इससे लंबी और ये सबसे छोटी, ये क्या है, विषम बाहु, इसकी ये भुजा और ये भुजा तीनों ही क्या है, अलग अलग है। कोण का कोई लेना देना नहीं है, कोई भुजा देखनी है मैंने, कोण तीनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा लिखो आयत को लिखो, आयत, ये आयत है, इसमें ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर नहीं है, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं, ये और ये बराबर है लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये हो गया आयत, ये भी किसका एग्जांपल है, विषम बहुभुज का। कोण समान हो सकते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, ओके। चलिए फिर अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे नाम आ गया पंचभुज, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये सिर्फ पंचभुज है, ये कैसा है, सिर्फ क्या नाम लिखा हुआ है, पंचभुज, सिर्फ पंचभुज नाम लिखा हुआ हो तो भुजाएं कितनी, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं तो हैं लेकिन पांचों की लंबाई क्या अलग अलग, ये 2 नंबर, 3 4 ये 2 4 5, मतलब पांचों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, ये पंचभुज हो गया और ये कैसा है, विषम बहुभुज, क्योंकि सबकी लंबाई क्या है, अलग अलग। अगर इसके आगे आता है ना सम पंचभुज तो क्या हो जाता है, ये सम बहुभुज हो जाता है, लेकिन इसमें 5 भुजाएं हैं लेकिन पांचों क्या है, अलग अलग है। अगर आगे नाम आता सम पंचभुज तो इसका नाम हो जाता, तो ये हो जाता सम बहुभुज, ठीक है। तो लिखो ये, फिर आप करते हैं। चलो आप लोग इसको कर लेना, और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।